डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने लीच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। आज अपन लीच का हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ेंगे। लीच के अंदर जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है उसी का नाम क्या है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। रियल नाम तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन यहां पे नाम क्या दिया गया? हीमोसिलोमिक सिस्टम। ये हीमोसिलोमिक सिस्टम है वो ओपन टाइप का पाया जाता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअल में ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए इसको अपन ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब रही बात यह कि हीमोसिलोमिक सिस्टम क्यों कहते हैं? हीमोसिलोमिक सिस्टम कहने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर लीच के अंदर जो सिलोम होती है उसके अंदर बोट्रोडाइल टिश्यू भरा रहता है, और उस बोट्रोडाइल टिश्यू की वजह से जो सिलोम है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, हासित हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और जो छोटा पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी क्या होता है कि 4 ब्लड चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी 4 जो हीमोसिलोमिक चैनल बन जाते हैं, और उन चैनल से खूब सारी कैपिलरी और केशिकाएं निकलती है जो कि पूरे शरीर के अंदर ब्लड या रक्त का प्रवाह करती है। तो पहली बात तो यह है कि ये सिलोम का, यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो सिलोम का रूपांतरित रूप है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, वो कार्पसल्स में नहीं होकर के, कणिकाओं में नहीं होकर के प्लाज्मा में घुला रहता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन से हीम शब्द लिया गया, और ये सिलोम का पार्ट है इसलिए इसको हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं, जो कि ओपन टाइप का होता है। यहां पर हीमोसिलोमिक सिस्टम में अपन देखें तो 4 जो चैनल्स हैं, मुख्य चैनल्स, डोर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल्स और 2 लेटरल चैनल्स होते हैं। 4 चैनल्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा आगे का पूरा सिस्टम है वो इसका बना रहता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना रहता है। वो 4 चैनल कौन से है? एक बार मैं यहां पे आपको डायग्राम से बताता हूं कि ये एक सेगमेंट बताया गया है। लीच के अंदर टोटल सेगमेंट है वो 33 होते हैं। इसमें से एक सेगमेंट आपने यहां पर लिया जिसके अंदर सारी की सारी संरचनाएं पाई जाती है। यहां पर देखिए, ये सबसे पहले ये बॉडी वॉल, ये ऊपर की बॉडी वॉल, ये नीचे की बॉडी वॉल, बीचों बीच इसके एलिमेंट्री कैनाल होती है, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर एक डोर्सल चैनल है, एक नीचे चैनल होता है वेंट्रल चैनल, और 2 साइड में, बीच में एलिमेंट्री कैनाल, एक चैनल ऊपर है जिसका नाम है डोर्सल हीमोसिलोमिक चैनल, नीचे वाले का नाम है वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल, और 2 साइड में होते हैं जिनका नाम है लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल। इनको अपन चैनल्स भी बोल देते हैं, कई बार इनको साइनस भी बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 चैनल है, A1 डोर्सल, और ये वेंट्रल, और ये 2 क्या है? लेटरल। अपन ने यहाँ पर एक सेगमेंट में शो कर रखा है। सभी के सभी सेगमेंट में इस प्रकार का ही होता है। कुछ एक में थोड़ा सा रूपांतरित रूप में पाया जाता है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये जो 4 चैनल है, इन्हीं की केशिकाएं निकल करके, इन्हीं से दूसरी जो नलिकाएं या शिराएं, केशिकाएं निकल करके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है। अब एक एक को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं डोर्सल साइनस या डोर्सल चैनल। ये डोर्सल चैनल ये दिखा रखा है, वो डोर्सल चैनल है। इस डोर्सल चैनल की सबसे पहले लोकेशन क्या है? बॉडी वॉल के नीचे, और बीचों बीच एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, यानी शरीर की जो ऊपर वाली वाल है, बॉडी वाल, उसके नीचे है, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होते हैं। ये इसकी पोजीशन होती है किसकी? डोर्सल चैनल की। ये डोर्सल चैनल है वो प्रत्येक सेगमेंट में इस प्रकार का नहीं होता है। कारण पहले से लेकर के 5वें सेगमेंट तक, फर्स्ट से 5th सेगमेंट तक, ये आगे जाकर के ब्रांच हो जाता है। 5वें से लेकर के 22वें खंड तक सभी में इस प्रकार का पाया जाता है, जिस एक खंड के अंदर दिखाया गया है। डोर्सल चैनल की बात कर रहे हैं अपन। 5वें खंड में ये ब्रांच होकर के ब्लड सप्लाई करता है, और बाकी खंडों में इसी तरीके से सीधा होता है। और 22वें खंड में, जैसे अपन ने यहां पर ये डोर्सल दिखा रखा है, ये वेंट्रल चैनल और ये 2 लेटरल। एक बार इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, ये वेंट्रल चैनल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? लेटरल चैनल। ये दोनों लेटरल चैनल ये दिखा रखे अपन ने। इसके बाद में ये वेंट्रल चैनल है,
ठीक है, और ये डोर्सल चैनल है। यहां पे देखिए आप, जो ये डोर्सल चैनल है, मैंने अभी बताया कि 5वें खंड तो ये जाकर के आगे बाइफरकेट होकर के ब्लड सप्लाई करता है। 6ठे से लेकर के 21वें खंड तक सीधा हर एक सेगमेंट में पाया जाता है। और 22वें खंड में, ये देखिए आपने यहाँ पर 22वां खंड दिखा रखा है, इस 22वें खंड में ये जो डोर्सल चैनल ऊपर से आया है, यहां आकर के ये बाइफरकेट होता है और बाइफरकेट होकर के ये वेंट्रल चैनल का चक्कर लगाता हुआ वापस 22वें खंड में आकर के मिल जाता है। तो ये रही इसकी पोजीशन, यानी डोर्सल बॉडी वॉल के नीचे, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, सभी खंडों में एक समान, लेकिन 5वें खंड से पहले ये क्या है, बाइफरकेटेड है। और 22वें खंड में ये इस प्रकार से लूप बनाता है, ये इसकी पोजीशन होती है। स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, असंकुचनशील है, इसमें वाल्वलेस कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी केवल ब्लड को सप्लाई करती है। यहां पर ब्लड को वैसे ब्लड भी नहीं कहते हैं, इसको हीमोसिलोमिक द्रव्य बोलते हैं, हीमोसिलोमिक फ्लूइड बोला जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी यानी केवल वितरण का काम करता है, कौन, डोर्सल चैनल। इसके अलावा इसमें जो ब्लड की या हीमोसिलोमिक द्रव्य की जो सप्लाई है वो किस साइड में होती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पश्च भाग से चल करके एंटीरियर भाग तक आता है। तो ये डोर्सल चैनल है। अब इस डोर्सल चैनल से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है, केवल 2 ब्रांच निकलती है। एक है डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल, ये डोर्सोलेटरल है, वो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी, जो कि डोर्सल चैनल के साइड से निकलता है, पार्श्व, लेट्रोवेंट्रल, कुछ पार्श्व और कुछ अधर की साइड से निकलता है एक जोड़ी। ये दिखा रखी है अपन ने एक जोड़ी, कौन सी, डोर्सोलेटरल। यहां पर ये एक सर्कुलेशन का पाथ बना रखा अपन ने, इसको भी एक बार साथ साथ में लेकर के चलते हैं अपन। ये डोर्सल चैनल, ये वेंट्रल चैनल, और ये 2 क्या है, लेटरल चैनल है। डोर्सल चैनल से अभी अपन ने बताया एक तो डोर्सोलेटरल निकलती है, कितनी, एक जोड़ी, और वो एक जोड़ी कहां पर जाती है, गट वाल को, क्योंकि ये नीचे की तरफ दिखा रखी है, ये और ये नीचे की तरफ दिखा रखी है, इसका मतलब नीचे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, तो ये गट वाल या एलिमेंट्री कैनाल की वाल को रक्त की सप्लाई करती है। तो अपन ने यहां पर भी दिखा रखा है, देखो डोर्सल साइनस से कौन सी निकली, डोर्सोलेटरल, और ये डोर्सोलेटरल किसको सप्लाई करती है, बॉडी वाल को। सेकंड देखिए आप, डोर्सोइंटेस्टिनल, डोर्सोइंटेस्टिनल खूब सारी है, प्रत्येक सेगमेंट में खूब सारी है। ये देखिए, ये डोर्सल चैनल, और इस डोर्सल चैनल से ये निकलने वाली छोटी 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 जो अपन ने दिखा रखी है, ये सारी की सारी क्या है, डोर्सो इंटेस्टिनल, नाम से स्पष्ट है, डोर्सल से निकल रही है, और इंटेस्टिनल का मतलब, इसका मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जा रही है, तो इसका नाम क्या है, डोर्सो इंटेस्टिनल। तो एक अपन ये दिखा दी, दूसरी ये देखिए, डोर्सल साइनस से निकलने वाली डोर्सो इंटेस्टिनल किसको जा रही है, गट वाल को, बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल की वाल को जा रही है। इस प्रकार से ये डोर्सल चैनल। सेकंड लेते हैं अपन वेंट्रल साइनस, वेंट्रल साइनस, वेंट्रल साइनस की क्या विशेषता है, वेंट्रल चैनल, ये वेंट्रल चैनल है, ये कहां, इसकी पोजीशन क्या है, वेंट्रल जो बॉडी वाल है उससे ऊपर और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, ये इसकी पोजीशन है। दूसरा, ये भी 5वें खंड तक बाइफरकेटेड है, ये आगे जाकर के 5वें खंड तक बाइफरकेटेड होती है, लेकिन पीछे की साइड से देखें इसको, बॉडी के पोस्टीरियर एंड की तरफ देखें तो एंड तक गई हुई होती है। ये देखिए, ये जो वेंट्रल चैनल है, तो सभी खंडों में इस प्रकार की होती है। कहां से, 5वें खंड से लेकर के लास्ट खंड तक, लेकिन 5वें तक ये भी आगे बाइफरकेटेड है। तो अपन ने पीछे वाला दिखा रखा है, ये सीधी एंड तक जा रही है। दूसरा इसकी विशेषता देखिए आप, क्या है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ये अपन ने अंदर से ब्लैक दिखा रखा है, ये ब्लैक सा, ये क्या है, ये इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी जो वेंट्रल चैनल है उसमें से इसका नर्व कॉर्ड है, इसके अंदर से गुजरता है। तो यहां पर ये इसका क्या दिखा रखा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और उसके ऊपर ये क्या दिखा रखा है, वेंट्रल चैनल।
इस वेंट्रल चैनल की विशेषता देखिए, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, असंकुचनशील है, इसमें भी कोई वाल्व नहीं है, कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये भी वितरक वाहिका है, रक्त को भेजने का काम करती है, ग्रहण करने का, संग्रह का काम नहीं करती है। लेकिन यहां पर जो ब्लड की सप्लाई है वो एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है। सिर्फ ये इसके अंदर एक अंतर पाया जाता है, बाकी सेम है। इससे भी दो वाहिका निकलती है, वेंट्रल चैनल से दो वाहिका निकलती है। देखिए, एक तो ये यहां पर निकली है वेंट्रल ब्रांच, इसको वेंट्रल ब्रांच एंड एब्डोमिनल ब्रांच भी बोलते हैं। कहां से निकली हुई है? जब ये नर्व कोड है तो प्रत्येक खंड के अंदर क्या होगा, एक सेगमेंटल गैंग्लियन भी होगा। तो ये अपन ने फुला हुआ पोर्शन दिखाया है, इसका मतलब ये क्या है, सेगमेंटल गैंग्लियन। और इस सेगमेंटल गैंग्लियन की पोजीशन जो होती है वहां से एक नर्व निकलती है, उसका नाम है वेंट्रल ब्रांच। ये वेंट्रल ब्रांच देखिए आप इसमें डायग्राम में, ये क्या है, वेंट्रल साइनस, इससे क्या निकला, वेंट्रल ब्रांच। और ये ब्लड किसको दे रहा है, गोनेड्स को। सेकेंड ब्रांच देखिए, सेगमेंटल गैंग्लियन के पीछे की साइड से उद्गमित होती है, जिसका नाम क्या है, नेफ्रिडियल ब्रांच। नेफ्रिडियल ब्रांच, ये नेफ्रिडियल ब्रांच टेस्टिस सेक से ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ चल करके, और पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला बनाती है। और पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के अंदर सीलिएटेड ऑर्गन होता है, और वही सीलिएटेड ऑर्गन क्या करता है, कॉर्पसस का निर्माण करता है, जो कि ब्लड का एक पार्ट होती है। आगे जाकर के ये नेफ्रिडिया को रक्त सप्लाई करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेफ्रिडियल ब्रांच। डायग्राम में देखिए, ये वेंट्रल साइनस, वेंट्रल साइनस कौन से निकली, नेफ्रिडियल ब्रांच। और ये नेफ्रिडियल ब्रांच किसको देती है, रक्त को, रक्त किसको देती है, नेफ्रिडिया को। तो ये भी क्या कर रही है, वितरण का काम कर रही है, वेंट्रल ब्रांच के थ्रू गोनेड्स को, और नेफ्रिडियल ब्रांच के थ्रू नेफ्रिडिया को रक्त सप्लाई करिए। इसी तरीके से अपने डोर्सल को भी देखा, ये भी सप्लाई करिए, ये भी सप्लाई करिए, और वेंट्रल साइनस भी सप्लाई का काम कर रहा है। थर्ड पे आते हैं अपन, लेटरल। लेटरल, तो लेटरल कितनी है, दो। पोजीशन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर वाली डोर्सल, नीचे वाली वेंट्रल है, और दोनों साइड वाली क्या कहलाती है, लेटरल साइनस या लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल। तो ये दो साइड के लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल है। इन चैनल से इनकी क्या विशेषता है, ये जो थर्ड वाला है जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, इसका नाम क्या है, लेटरल साइनस या चैनल। इसकी क्या विशेषता है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर के ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल है। दूसरा, इसके अंदर वाल पाया जाता है। तीसरा, ब्लड की सप्लाई इसमें पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ होती है। और तीसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है और कलेक्टरी, कलेक्शन का काम भी करती है। ठीक है, तो तीनों चीजों में अंतर आ गया यहां पे। वो दोनों क्या है, असंकुचनशील, ये संकुचनशील है, उन दोनों में कपाट नहीं है, यहां वाल पाया जाता है। तीसरा, ब्लड की सप्लाई पोस्टीरियर से एंटीरियर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी है और कलेक्टरी भी है, यानी ये कलेक्शन का काम भी करती है रक्त का, और वितरण का कार्य भी करती है। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पर डोर्सल से दो निकली, वेंट्रल से भी दो निकली थी, लेकिन यहां पर देखिए तीन है। एक का नाम है लेट्रोडोर्सल, एक का नाम है लेट्रोवेंट्रल, और एक का नाम है लेट्रोलेटरल। तीन है। तीनों में याद रखने के लिए आप देखते हैं, लेट्रोलेटरल यानी सब में पहले क्या है, लेट्रो, लेट्रो, और ये लेट्रो। एक के आगे लेट्रो डोर्सल लगा दिया, एक के आगे लेट्रो वेंट्रल लगा दिया, और एक के आगे लेट्रो लेटरल। तीन है ये। यहां पर डायग्राम में देखिए, ये लेटरल साइनस एक और ये लेटरल साइनस दो, क्योंकि लेटरल साइनस क्या होते हैं, दो होते हैं। इन दोनों से तीन है, इसको मिलाकर के यहां पे तीन पाई जाती है। ये लेट्रो डोर्सल एक, ये लेट्रो लेटरल, और ये लेट्रो वेंट्रल, तीन पाई जाती है। इधर भी अपन ने तीन दिखा रखी है। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेट्रो डोर्सल। लेट्रो डोर्सल कौन सा, ये रहा।
ये लेट्रोडोर्सल है क्या? ये किसी एक से लेटरल चैनल से निकलती है और डोर्सल चैनल के ऊपर घुमा करके वापस आकर के दूसरे लेटरल में मिल रही है। यहां देखिए आप, ये लेटरल चैनल, ये लेटरल चैनल, इस लेटरल चैनल से निकली, डोर्सल के ऊपर से घूम करके आकर के दूसरी वाली लेटरल से आकर के मिल गई। इसका नाम क्या है? लेट्रोडोर्सल। नाम क्यों पड़ा? लेटरल से निकल रही है और डोर्सल के ऊपर से घूम करके आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? लेट्रोडोर्सल। ये लेट्रोडोर्सल इस प्रकार से एक लूप बनाती है। ये इस प्रकार से जो लूप बनता है वो सभी खंडों में नहीं होता है, केवल 6 से लेकर के 22वें खंड तक ये लूप पाए जाते हैं, यानी 17 जोड़ी लूप पाए जाते हैं, जो कि खंड है छठे से लेकर के 22वें तक। तो ये लेट्रोडोर्सल क्या करता है? ये देखो, लेट्रोडोर्सल ये है, यही लेट्रोडोर्सल, ये लेट्रोडोर्सल। अब ये कलेक्शन का काम कर रहा है। देखिए, जो डोर्सल गट वाल में जो ब्लड सप्लाई किया वो वापस ये इकट्ठा कर रही है, यानी संग्रह का काम कर रही है। कौन? लेट्रोडोर्सल संग्रहकारी है, ये वितरक वाहिका नहीं है, ये केवल संग्रह करके इसमें डालती है। इसका मतलब ये संग्रह करने का काम करती है। तो ये 17 जोड़ी लूप पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेट्रोडोर्सल। सेकंड देखिए, लेट्रोवेंट्रल। लेट्रोवेंट्रल, ये लेट्रोवेंट्रल किससे मिलती है? ये इसका नाम लेट्रोवेंट्रल क्यों है? एक लेटरल से निकलती है, वेंट्रल का चक्कर लगाती है और दूसरे वाली लेटरल में आकर के मिलती है। तो लेटरल से निकलती है तो लेट्रो नाम हो गया, और वेंट्रल का चक्कर लगाती है ये, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लेट्रोवेंट्रल। तो ये इसकी लेट्रोवेंट्रल है। अब ये लेट्रोवेंट्रल भी छठे से लेकर के 23वें खंड तक होता है। यहां पर 18 जोड़ी लूप पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से 18 जोड़ी लूप बनते हैं। तो ये अपन डायग्राम में अपन देखें तो ये क्या है? लेट्रोवेंट्रल, ये लेट्रोवेंट्रल और ये लेट्रोवेंट्रल, दोनों लेट्रोवेंट्रल, ये एक लेटरल दूसरी लेटरल ये रही, इनको जोड़ने का काम करती है। तो ये यहां पर ये लेट्रोवेंट्रल इस साइड का और ये लेट्रोवेंट्रल इस साइड का, दोनों आपस में जुड़ करके एक कम्यूशर बनाती है, लूप बनाती है। उस लूप का ही नाम क्या है? वेंट्रल कम्यूशर ऑफ द लेटर्स। वेंट्रल कम्यूशर ऑफ द लेटर। लेट्रोडोर्सल है, पहले अपन ने लेट्रोडोर्सल पढ़ा, लेट्रोडोर्सल में भी लूप बना। इस लूप का नाम क्या है? डोर्सल कम्यूशर ऑफ द लेटर्स। ये डोर्सल कम्यूशर ऑफ द लेटर्स किसको जोड़ रहा है? लेट्रोडोर्सल को और लेट्रोडोर्सल को ये जोड़ रहा है, ये वही लूप है। फिर अपन बात करें अभी इसकी लेट्रोवेंट्रल की। लेट्रोवेंट्रल क्या? वेंट्रल का चक्कर लगा के क्या आती है? ये भी एक लूप बनाती है। उस लूप का नाम क्या? वेंट्रल कम्यूशर ऑफ द लेटरल, यानी ये दोनों वेंट्रल आपस में जुड़ करके क्या बनाती है? वेंट्रल कम्यूशर ऑफ लेटरल। तो इस तरीके से ये 18 लूप पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, ये प्रत्येक से क्या निकल रही है? ये वाली, ये इसका नाम दिखा है लेट्रोलेटरल। लेट्रोलेटरल इस खंड के अंदर ये दिखा रखी है और इसमें ये दिखा रखी है लेट्रोलेटरल। लेट्रोलेटरल ये रही, गोनेड से लेकर के रक्त को इकट्ठा कर रही है और ये वाली नेफ्रिडिया से इकट्ठा करके लेटर साइनस में डाल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्रोडोर्सल और लेट्रोलेटरल दोनों संग्रहकारी है। ये वाली गट वाल से ले रही है और ये वाली नेफ्रिडिया से ले रही है। इधर जो लेट्रोल है बॉडी वाल से ले रही है और ये वाली गोनेड से ले रही है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन का काम करती है। कौन सी? लेट्रोडोर्सल और लेट्रोवेंट्रल, यानी ये दोनों ये काम करती है। तीसरा कौन सा? लेट्रोवेंट्रल। ये लेट्रोवेंट्रल दोनों आपस में जुड़ गई, लेट्रोवेंट्रल दोनों जुड़ गई आपस में और ये जुड़ करके क्या बनाती है? वेंट्रल कम्यूशर ऑफ द लेटर्स। ये देखिए आप, यहां से लेटरल साइनस से लेट्रोवेंट्रल जो लूप है उसने लिया और वो लूप क्या कर रहा है? देखो, गट वाल को दे रहा है, बॉडी वाल को दे रहा है, नेफ्रिडिया को दे रहा है और गोनेड को दे रहा है। इसका मतलब लेट्रोवेंट्रल ले भी रहा है, दे भी रहा है, यानी कलेक्शन का काम भी कर रहा है और
संग्रह का काम भी कर रहा है और वितरण का काम भी कर रहा है। कौन? लेट्रोवेंट्रल। एक बार फिर थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। ये डोर्सल चैनल, ये वेंट्रल चैनल, एलिमेंट्री कैनाल के जो दोनों तरफ है वो क्या कहलाते हैं? लेटरल चैनल। डोर्सल चैनल क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, कपाट नहीं पाए जाते इसमें, ब्लड की सप्लाई पोस्टीरियर टू एंटीरियर होती है, और इसके अलावा ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी। इसे दो निकलती है, डोर्सोलेटरल और डोर्सोइंटेस्टिनल। वेंट्रल से, वेंट्रल की एक विशेषता क्या है? इसके अंदर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, इसे भी दो निकलती है, वेंट्रल ब्रांच और नेफ्रिडियल ब्रांच। और लेटरल जो चैनल है उनसे तीन है, ये दो तो आपस में लूप बनाती है। कौन कौन सी? लेट्रोडोर्सल और लेट्रोवेंट्रल तो लूप बनाते हैं, और ये विदाउट लूप है। तो एक बार इस चार्ट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। डोर्सल चैनल है वो 22वें खंड के बाद में लूप बनाता है। वेंट्रल चैनल अग्र खंड से लेकर के, एंटीरियर एंड से लेकर के नीचे तक सीधा होता है। लेटरल चैनल, वेंट्रल चैनल एकदम से सीधा होता है, और डोर्सल चैनल 22वें खंड में आकर के लूप बनाता है। रूपरेखा इसकी दोबारा, परिसंचरण की रूपरेखा दोबारा देखते हैं। डोर्सल साइनस, वेंट्रल साइनस, दोनों साइड के लेटरल साइनस। डोर्सल से दो निकलती है, डोर्सोलेटरल और डोर्सोइंटेस्टिनल। डोर्सोलेटरल बॉडी वाल को, ये गट वाल को देती है। वेंट्रल साइनस से दो निकलती है, वेंट्रल ब्रांच गोनेड को, और नेफ्रिडियल ब्रांच है वो नेफ्रिडिया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब रही बात वापस कलेक्शन करने की, तो जो लेटरल साइनस है, लेटरल साइनस से तीन बनती। एक लेट्रोडोर्सल जो गट वाल से ले ली, इधर ये वाला बॉडी वाल से ले लेता है, और किस में डालता है? लेटरल साइनस में। नीचे की तरफ क्या है? लेट्रोलेटरल, लेट्रोलेटरल। ये लेट्रोलेटरल किससे ले रहा है? नेफ्रिडिया से। ये किससे ले रहा है? गोनेड से, और इसमें डाल देता है। तो यहां तक तो वापस संग्रह हो गया, लेकिन इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वेंट्रोलेटरल, सॉरी लेट्रोवेंट्रल, ये लेट्रोवेंट्रल। ये लेट्रोवेंट्रल क्या करता है? लूप बनाता है। इस लूप का नाम क्या हो गया? वेंट्रल कमीशन ऑफ द लेटर्स। और ये लूप क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है गट वाल को, नेफ्रिडिया को, बॉडी वाल को और गोनेड्स को। इस प्रकार से इसका जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है कंप्लीट होता है। ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो और या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। वीडियो में किसी प्रकार के और भी कोई आपके सुझाव या कमेंट्स हो तो आप इसमें कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।